तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिहारी बॉय और आज हम बात करेंगे देश के राजनीति के ऊपर कि क्या हमारे नेता जो अभी रिसेंटली में जैसे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल जैसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं, ये हमारे देश को बदलने पर तुले हैं या बर्बादी के कार्य पर तुले हैं, और इनकी कार्य के बारे में थोड़ा बात करेंगे। और वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। मानता हूँ मेरा बैकग्राउंड सही नहीं है, मेरा साउंड सही नहीं है, मगर बातों को समझिएगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में युवा को बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश के युवा भी बोलने में नहीं, क्लब और फ़ोन में बिजी हैं। तो मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूं और देश के राजनीतिक जितनी पार्टियां हैं सबको बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि युवा का सुनना आज के टाइम में देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूं कि नेता हमारे देश को कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि सेम टाइम में हमारा देश आज़ाद हुआ था और चाइना आज़ाद हुआ था। आज चाइना देखिए कहाँ, हमारा देश कहाँ है। मानते हैं कुछ दिन में हम लोग विकसित किए हैं, भाई विकसित हम नेताओं की वजह से नहीं किए हैं, ये बात याद रखिए। ये हम लोग खुद की वजह से किए हैं, कि नेताओं की वजह से विकसित होना होता ना तो देश कब का विकसित हो गया रहता। आज हमें ज़रूरी है कुछ ऐसे युवा क्रांतिकारी युवा की ज़रूरत है आज हमारे देश में। ये जितने केजरीवाल जैसे जो लोग हैं जो आते हैं क्रांतिकारी बन के अब बन जाते हैं चोर, ऐसे लोगों के साथ हमारे देश नहीं बदल पाएगा। जैसे हमारे मोदी जी हैं, एक आदमी देश नहीं बदल सकता, हर इंसान को लगना पड़ेगा। बीजेपी में क्या है, एक आदमी है मोदी के नाम पर पूरा पार्टी चल रही है। कांग्रेस में क्या है, राहुल गांधी के नाम पे पूरी पार्टी चल रही है। अब बाकी एमपी नीचे में लूट रहे हैं, तो क्या देश बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। आज देश बदलने के लिए एक ज़रूरत है तो टोटली युवा का। मैं चाहता हूँ कि युवा आज के टाइम में आगे बढ़े, युवा चुनाव लड़े और युवा देश को बदले। कि इनको पता ही नहीं है देश मांग क्या रहा है, देश को चाहिए क्या। इनको तो अपनी रोटियाँ सेकनी है, और रोटियाँ नहीं सेकनी रहती तो आप एक बात सोचिए कि जितनी भी पार्टी की अकाउंट है उसमें इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं। ये जितने नेता हैं मर्सिडीज पे कहाँ से चल रहे हैं, इनके बाप की पैसा है। आप हर नेता का अकाउंट चेक करेंगे ना जाके, तो पक्का कहीं ना कहीं चोर ही निकलेगा। अगर सही से इनके ऊपर जांच बैठ जाए तो हर एक नेता चोर निकलेगा। मगर इस देश में कोई इस पर बात करने का, देश में बेरोजगारी रहेगा नहीं, क्यों नहीं रहेगा। हमारे नेता जब देश को लूट के खा जाएंगे तो उस देश में बेरोजगारी क्यों नहीं रहेगा। जब चुनाव आएगा तो घर घर घूम के वोट मांगेंगे, आज पूरा साल चोरी करेंगे। ये काम कर रहे, कोई काम नहीं कर रहा। एक 12,000 का सैलरी किसी को मिलता है ना तो 12 घंटे खटता है। मैं इनकी 1.5 लाख की सैलरी है, मगर क्या करते हैं, जाके पूछिए इनसे, कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। इनसे एक 12,000 सैलरी वाला अच्छा काम करके चला जाएगा। आइए बात करते हैं देश बदलने का। इनसे देश नहीं बदलेगा, उम्मीद भी मत रखिएगा। वो अलग बात है, हमारे पास वैसा पोटेंशियल नहीं है जिसको हम लोग वोट दे पाए जो हमारे देश को बदले। बस ये क्या करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। मुसलमान को डरवाएंगे, हिंदू को डरवाएंगे। वो हिंदू डर के बीजेपी को वोट देगा, मुसलमान डर के कांग्रेस को वोट देगा। यही है आज हमारी देश की राजनीति में, यही है और कुछ नहीं है। कोई बोलना नहीं चाहता, मगर फैक्ट यही है कि हर इंसान एक डरा हुआ है, डर के अपनी एक पार्टी को चूज करके उसको जिता रही है। मैं ऐसे कब तक चलेगा, कब तक हमारे देश में ऐसे चलेगा, कब तक हमारे देश के युवा ऐसे बेरोजगार रहेंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। आज हमारे देश में जितने युवा हैं, अगर उनको पोटेंशियल से उनको सपोर्ट किया जाता है, जो वहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, आज वो भी किसी अलग मुकाम पे जाके पहुँचे रहेंगे। मगर इनके बेटा देख लीजिए जाके, इनके बेटा भी तो युवा हैं, वो क्या चुनाव में लड़वा देते हैं। बेरोजगारी तो खत्म हो गया। अब मैं देश के युवा को बोलना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल आज के टाइम में पैसा कमाने का जरिए सबसे ज़्यादा कोई है तो राजनीति है। तो कृपया इंजीनियर डॉक्टर ना बन के आप MP, अब विधायक, मुखिया बने, क्योंकि मुखिया का भी 5 साल में आप 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे, जितना आप इसमें नहीं कमा पाएंगे। कहीं है, बताइए कोई ऐसा स्कीम है जहाँ इतना पैसा मिलता हो। 1.5 लाख रुपया सैलरी है इनकी। सैनिकों की सैलरी को हटा के खुद की सैलरी का पेंशन अभी तक लेके बैठते हैं। अगर इनको पेंशन ही हटाना था, सबसे पहले अपना पेंशन हटाए ना। ये देश में, ये तो देश का सेवा करने आया ना, ये खुद का सेवा करवाने आया है। तो ये इनसे होगा नहीं। मैं देश को, युवा को ज्ञान देंगे जरूर। हर चुनाव में आएगा, माइक लेंगे, ज्ञान देने पहुंच जाएंगे। और देश के लोग भी बुर्बक हैं, समझ जा। अरे अब आवाज़ उठाइए, अपना बोलिए, खुल के बोलिए। क्या हो जाएगा, ये मार देंगे, गोली मार देंगे, और क्या करेंगे। इससे ज़्यादा इनसे थोड़ी कुछ होगा। सुभाष चंद्र भी वो ये सोच लिया जाता है ना, तो वो भी बोलते हैं छोड़ दो, हम भी चलते हैं। मैं आज टाइम है, युवा, देश के युवा इतना है ना कि उनको अपने आवाज़ उठाना चाहिए, उनको खुद चुनाव लड़े। मैं चाहता हूं कि देश का युवा चुनाव लड़े, और इनको, क्योंकि मुझे पता है कि देश के युवा कितना भी है तो इनसे अच्छा काम करेंगे। बाकी आपकी क्या राय, आप कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत।